भाई साहब, अल्लाह के वास्ते आप मुझे कुछ पैसे दे दें। मेरे ये क्या मेरी बहन भीख क्यों मांग रही है? पिछले हफ्ते तो मैं इसके घर गया था, इसके हालात तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? खुदा करे कि किसी की बहन के ऐसे मुकद्दर ना हूं। बहन, ये लो पैसे, दुआ करना। ये लो, दुआ करना। भाई, अल्लाह ताला आपको जिंदगी का हर सुख दे। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छे भले घर और खानदान की लड़की है, लोगों से भीख मांग रही है। या अल्लाह, तू ही दिलों के हाल बेहतर जानता है मेरा मालिक। ये मेरा पर्दा ही रहने देना। इन्हें जल्दी से यहाँ छुपा देती हूँ। वो बाहर बैठे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे क्या हुआ असगर भाई, इतने परेशान क्यों हैं? खैरियत तो है? तुझे क्या बताऊं मैं भाई साहब, आज मैं जो मंजर देख के आया हूं ना, अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अरे असगर भाई, कौन सा मंजर और क्यों मेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी? जल्दी बताओ यार, आखिर हुआ क्या है? नाजों से पली हुई हमारी लाडली बहन। हमारी बहन? अरे क्या हुआ है हमारी बहन को? खैरियत तो है? अरे यार जल्दी बताओ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। जो बहन हमारे इस घर की रौनक थी, जो नाजों से पाली गई बहन, आज मैंने उसे रोड के ऊपर मांगते हुए देखा, और वो भी बिसाखियों के साथ। भाई बिसाखी? और हमारी बहन भीख मांग रही थी? वो नलायक वकास कहाँ था जो हमारी बहन रोड के ऊपर भीख मांग रही थी? असगर भाई, अभी मेरे साथ चलो, गाड़ी निकालो, अभी हम वकास से बात करेंगे, चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप क्या हाल है? हमारा हाल पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ओए, हमारी जवान बहन रोड के ऊपर भीख मांगती है। असगर भाई ने मुझे बताया है। शर्म कर, शर्म कर, अपना हड और बुत देख, कोई काम किया कर यार। क्यों हमारी बहन को परेशान कर रहा है? असल में भाई वो... खामोश! इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू मेरी बहन का घर वाला है। हमने इसलिए बहन आपको नहीं दी थी कि आप उसका तमाशा बनवाओ। रोड के ऊपर हमारा नाम है, हमारी इज्जत है। हमारी बहन एक एक रुपया मांग रही थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने अपनी इज्जत को रोड पे मांगने पे मजबूर कर दिया? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तू हमें बताता। हमारी बहन को तूने अच्छे काम पे लगा दिया है, भीख मांगने वाले पे। भाई साहब, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी और रोड पर भीख मांग रही है? मुझे तो इस बारे में इल्म ही नहीं है। इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है वकास साहब। अब मुझे बताओ, मेरी बहन कहाँ है? बुलाओ उसको, आवाज दो। आए हमारी बहन, कहाँ है वो? भाई उसके आने का टाइम तो हो गया है, वो अभी आने वाली होगी। अब मैं क्या बताऊं, मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया है। अब मैं कमा नहीं सकता, तो वो आजकल जॉब कर रही है। तुम कैसे खाओ दो जिसको अपनी बेगम का ये भी नहीं पता कि वो नौकरी कर रही है, भीख मांग रही है? बस भाई साहब, बस। आप लोग जितना मेरे खावन को बेइज्जत कर सकते थे, आप लोगों ने कर लिया। अब मैं अपने खावन के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप हो जाएं आप। ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी खातिर इतना लड़ फिर रहे हैं और तुम हमें भी गलत कह रही हो। बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच सच बताओ फातिमा, कहाँ गई थी तू? क्यों भीख मांगती है? और ये घर के अंदर क्या कर रहा है जो तू भीख मांगने चली गई? मैंने अपनी आंखों से देखा, तू रेडी वाले के पास भीख मांग रही थी। मैंने अपना मुंह छुपा के तुझे 1000 रुपया दिया। अब भी तू कहती है कि तेरे भाई झूठे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तू भीख मांगने पे मजबूर हो गई और हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया, खाक में मिला दिया? बस भाई साहब, बस। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मरियम, ये बात तो बड़ी परेशानी वाली हो गई है। डॉक्टर ने तो मुझे कैंसर बता दिया है। अब क्या करें? पहले तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का निजाम चला रहा था, अब मैं कैसे काम करूंगा? कैसे घर का निजाम चलेगा?
अहमद प्लीज आप परेशान ना हो। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि आपने कोई काम नहीं करना। बेफिक्र रहे, मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। मेरी कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाएगी और मैं आपका साथ दूंगी। किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगी। इस मुसीबत के वक्त में तुम्हारे ही हौसले की जरूरत है मुझे। मुझे यहाँ भी जॉब नहीं मिली। अपनी इज्जत का सौदा करने से बेहतर है मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं कभी भी अपनी इज्जत पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई साहब, अब आप लोगों के मुंह नीचे क्यों लटके हुए हैं? आप लोग बताएं, क्या मैं अपनी इज्जत का सौदा कर आती? मुझे मेरे खामद ने हमेशा एक ही बात समझाई है कि किसी के आगे, खासतौर अपने के आगे तो हाथ बिल्कुल ना फैलाना। एहसान सारी जिंदगी के लिए होता है भाई साहब, हमारा बुरा वक्त तो गुजर ही जाना था। शाबाश मेरी बहन, शाबाश। अल्लाह तुझ जैसी बहन हर भाई को दे। तूने तो अच्छी बहन होने का हक अदा किया है और अपने खामद की इज्जत का ख्याल किया है। और ये भीख मांगना भी कौन सा अच्छा काम है। बहन, हमें माफ कर देना। अब हमसे जो हो सकेगा हम वकास की इमदाद भी करेंगे और इसका इलाज भी करेंगे। गलती हमारी भी है। जब से आपकी शादी करके आपको ब्याह दिया है ना, कभी आपसे आपके घर के हालात नहीं पूछे। ये हमारा हक बनता था कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, ये मेरा हक बनता था। आज के बाद आपकी जिम्मेदारी हमारी। अपनी शादीशुदा बहनों के घर जरूर जाया करें ताकि आप लोग देख सकें कि वो किन हालात का शिकार हैं।